सेवानिवृत्ति एक समय जब घड़ी अब आपके दिन को निर्धारित नहीं करती है, लेकिन यह भी एक समय जब कई लोग अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। हिंदू धर्म हमें जीवन के इस अध्याय को वास्तव में पूरा करने के बारे में क्या सिखाता है? चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सैर, योग और अच्छे भोजन के साथ शरीर में मजबूत रहें और सीखने और संबंधों के माध्यम से मन को तरोताजा रखें। प्रार्थना, ध्यान और सेवा आत्मा को पोषण देते हैं। एक साथ सेवानिवृत्ति को एक आनंदमय नया अध्याय बनाते हैं। सबसे पहले, स्थिर आय, कोई ऋण नहीं और बुनियादी जरूरतों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पहले शारीरिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, फिर अपने दिमाग को उच्चतम आदर्शों तक जाने दें। जीवन का उद्देश्य, अपने आप से पूछो, मैं अपने करियर और पारिवारिक भूमिकाओं से परे कौन हूं? शीर्षक, तनख्वाह और स्थिति फीका पड़ने पर क्या रहता है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अपनी अब तक की जीवन यात्रा पर चिंतन करें। अपने आप से पूछें, क्या मैंने परिवार और समाज के लिए अपना धर्म पूरा किया है? आध्यात्मिक रूप से क्या रहता है? क्या मैं उच्च लक्ष्य, मोक्ष के लिए जीने के लिए तैयार हूं? यदि जीवन साथी जल्दी चला जाता है तो दुख कुचल सकता है। कांची आचार्य ने सलाह दी, भगवान के नाम के साथ शून्य को भरें, उसे अपना निरंतर साथी बनने दें। फिल्में, टीवी और यात्रा अपनी जगह है, लेकिन जीवन खोखला हो जाता है अगर केवल मनोरंजन इसे भर देता है। इसके बजाय प्रार्थना, जप, शास्त्र पढ़ने और सेवा की दैनिक दिनचर्या बनाएं। गृहस्थ जीवन के बाद हिंदू धर्म धीरे धीरे अलगाव का आह्वान करता है। आदि शंकराचार्य ने कहा, आसक्ति कम करो, पवित्र संगति की तलाश करो, अपने सांसारिक सामान को हल्का करो। त्याग के लिए तत्परता के संकेत। सांसारिक सुख अब आपको उत्तेजित नहीं करते। आप एकांत और सच्चाई पसंद करते हैं। आप विलासिता पर सादगी में खुशी पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, तुम परमात्मा के जितने निकट जाओगे, सांसारिक वस्तुओं की उतनी ही कम चिंता करोगे। सुझाई गई दैनिक दिनचर्या, सुबह की प्रार्थना और जपा, शारीरिक गतिविधि जैसे योग या स्वास्थ्य के लिए चलना, सेवा, नियमित रूप से दूसरों की मदद करना, शास्त्रों के लिए दोपहर शाम का सत्संग, हल्की सैर, दिव्य स्पंदनों में भिगोने के लिए नियमित रूप से पास के मंदिरों में जाना, कृतज्ञता और शाम की प्रार्थना के साथ दिन समाप्त करना। अपने पापों पर चिंतन करें, जानबूझकर या अनजाने में किया गया। प्रायश्चित की तलाश करें, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए, धर्म के साथ संतुलन बहाल करने और कर्म बंधन को रोकने के लिए। सेवानिवृत्ति के सभी पहलुओं के विवरण के लिए मेरा विस्तृत ब्लॉग देखें, वेब लिंक विवरण में है। कांची आचार्य ने कहा, बुढ़ापे में अनावश्यक बात करना कम करें, प्रकाश खाएं, अधिक प्रार्थना करें और सादगी से जिएं। यही जीवन के अंतिम चरण की वास्तविक संपत्ति है। उन्होंने कहा, सेवानिवृत्ति अंत नहीं है, यह जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य का द्वार है। धीरे धीरे अलग हो जाएं, प्रार्थना में डूब जाएं और शांति और आनंद के साथ महान संक्रमण की तैयारी करें।